छत्तीसगढ़ में इस साल के अंत में चुनाव होना है। कांग्रेस जहां राज्य सरकार के कामों को जनता के बीच लेकर जाने लगातार कार्यक्रम कर रही है, वहीं भाजपा के सबसे बड़े चेहरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छत्तीसगढ़ से दूरी लगातार बनी हुई है। कब आए थे पीएम मोदी छत्तीसगढ़, उनकी दूरी को लेकर क्यों हो रही है जुबानी जंग, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा और कांग्रेस ने सियासी बिसात बिछाने की शुरुआत कर दी है। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं का छत्तीसगढ़ से लगातार जुड़ाव बना हुआ है। कांग्रेस ने रायपुर में राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित कर इतिहास रच दिया। जगदलपुर में प्रियंका गांधी ने भरोसे के सम्मेलन को संबोधित किया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छत्तीसगढ़ से दूरी बनी हुई है। वे 2019 लोकसभा चुनाव के बाद से छत्तीसगढ़ नहीं आए हैं। इस बीच कई बार उनके दौरे की चर्चाएं होती रही हैं, लेकिन ऐन वक्त पर दौरा किसी कारण से स्थगित हो गया। और तो और छत्तीसगढ़ के सभी विधायकों को पीएमओ ने पहले मिलने का समय दिया, बाद में मुलाकात स्थगित कर दी गई। यही वजह है कि अब कांग्रेस को कहने का अवसर मिल गया है कि छत्तीसगढ़ भाजपा की प्राथमिकताओं में है ही नहीं। इस वजह से पीएम की छत्तीसगढ़ से दूरी बनी हुई है। यहाँ के नेताओं को पीएम मिलने का अवसर तक नहीं दे रहे हैं, जबकि भाजपा के नेता कहते हैं कि जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत भाजपा के अन्य राष्ट्रीय नेताओं का छत्तीसगढ़ दौरा होगा। अब नरेंद्र मोदी जी तो चुनाव आता है तभी आते हैं वो, अब चुनाव आने वाला है तो जरूर आएंगे। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री का छत्तीसगढ़ से दूरी की वजह एकमात्र है कि छत्तीसगढ़ प्रधानमंत्री की प्राथमिकता में है ही नहीं। प्रधानमंत्री दूसरी बार बनने के बाद वे कभी छत्तीसगढ़ की ओर रुख नहीं किए। यही नहीं, छत्तीसगढ़ के विधायक और सांसद जब प्रधानमंत्री से मिलने के लिए समय मांगे थे तो समय भी पीएमओ ने रद्द कर दिया। छत्तीसगढ़ के सांसद छत्तीसगढ़ के मसलों पे कभी प्रधानमंत्री से कोई मांग नहीं कर पाया। तो भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री की प्राथमिकता में छत्तीसगढ़ है नहीं। प्रधानमंत्री जी छत्तीसगढ़ से बड़ा प्रेम करते हैं, लेकिन भूपेश बघेल जी जो है वो प्रधानमंत्री जी को यहाँ बुलाते नहीं है और हजारों करोड़ रुपया केंद्र का लेते हैं, लेकिन जब पैसा तो ले लेते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी को लोकार्पण करना या भूमि पूजन करना उसके लिए याद नहीं करते। तो आने वाले समय में प्रधानमंत्री जी आएंगे और कार्यकर्ताओं को और जनता को संबोधित करेंगे कि यहाँ पर जो बेईमानी हुई है, जहाँ पर हजारों करोड़ रुपया केंद्र ने दिया उसके बाद भी राज्य सरकार ने लूटा है। छत्तीसगढ़ में अगले कुछ महीनों में भाजपा और कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं का दौरा होगा। कांग्रेस पहले ही अधिवेशन के माध्यम से पूरे नेतृत्व को रायपुर लाकर बढ़त बना चुकी है। ऐसे में अब तक भाजपा के दिग्गज नेताओं की प्रदेश से दूरी को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। साथ ही भाजपा नेताओं की इस दूरी ने कांग्रेस को तंज कसने का अवसर भी दिया है। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। सरकार ने 2000 रुपए के नोट को चलन से बाहर करने का फैसला लिया है, यानी 2000 रुपए का नोट बंद होगा। यह खबर आने के बाद कुछ लोग उलझन में हैं, खास तौर पर वे लोग परेशान हैं जिनके पास 2000 रुपए के नोट है। नोट बदलने के लिए 30 सितंबर तक का समय दिया गया है। एक बार में 2000 रुपए के 10 नोट यानी कि 20,000 रुपए बदले जा सकेंगे। आप सुविधा अनुसार किसी भी बैंक में जा सकते हैं, लेकिन KYC के साथ। 2000 रुपए के नोट चलन से बाहर करने के फैसले से आम लोगों में कोई खास फर्क पड़ता नहीं दिख रहा है, क्योंकि वैसे भी ये नोट चलन में कम थे। प्रायः बैंक और ATM से भी नकदी के रूप में 500 रुपए के नोट ही दिए जा रहे थे। कई लोगों का कहना है कि उन्होंने वर्षों से 2000 के नोट नहीं देखे। वहीं बैंक वालों का कहना है कि 2016 में जिस तरीके की स्थिति बनी थी, 2023 में वैसी स्थिति नहीं है। वहीं कुछ दुकानदारों का कहना है कि 2000 के छुट्टे कराने लोग उनके पास आ रहे हैं। अगर वह ज्यादा खरीदी करेंगे तभी वह 2000 के नोट लेंगे। देखिए, 2016 जो था उसका स्थिति अलग था। 2016 में नोट बंदी हुआ था, अभी वो नोट बंदी नहीं हुआ है। 2000 नोट को RBI ने अभी प्रचलन में बंद कर लिया है, लेकिन वो लीगल टेंडर ही रहेगा। और 2016 में लोग को थोड़ा बहुत भीड़ हो गया था उस टाइम में, क्योंकि सभी इफेक्ट थे। इसमें इतना इफेक्ट नहीं होंगे। आज हमारा ब्रांच पूरा नॉर्मल चल रहा है, कोई इतना भीड़ भाड़ नहीं है। नोटबंदी तो बहुत गलत है मैडम। 7 साल नोट नहीं चला, बनाए खुद, बंद भी खुद कर दिए गवर्नमेंट। भाई इसमें क्या है, उनका कुछ नहीं जाएगा।
गरीब जनता का पैसा जाएगा, है ना भाई। भारत देश का पैसा बर्बाद हो रहा है, जो अरबों खरबों रुपए नोट बनाने में लगा, नोटबंदी करने में लगेगा, ये तो हमारा ही नुकसान है ना। व्यापारी को भरपाई करना पड़ता है, व्यापारियों को। 2000 के हिसाब से दवाई ले आएगा तो 200-400 की दवाई में नहीं बदलेंगे हम लोग, तो उतनी चिल्लर रहती नहीं हम लोग के पास। अधिकतर आजकल लोग गूगल पे या वो पेटीएम नोट करते हैं, नोट ज़्यादा रहता है नहीं उतना, तो छुट्टे रहेंगे तो देंगे, उसके छुट्टे के हिसाब से दवाई लेंगे और दे देंगे हम लोग। 600-700 की दवाई लिया देंगे जी, 100-200 की दवाई हम लोग नहीं देंगे। आम लोग हैं जिनका कहना है कि उन्हें 2000 के नोट के बंद होने से कोई मतलब नहीं है। उन्हें 2016 में जब 500,000 रुपए के जब नोट बदली किए जाने थे तब उन्हें बैंकों में लाइन लगाना पड़ रहा था, लेकिन 2000 के नोट देखे हुए जमाने हो गए, ऐसा लोगों का कहना है। और इस 2000 के नोट के बंद होने से फिलहाल जो आम लोग हैं वह कहीं भी परेशान नजर नहीं आ रहे हैं। कैमरामैन अरुण के साथ मोनिका दुबे, आई न्यूज़ 24x7 रायपुर। मध्य प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, सियासी बयानबाजी तेज होती जा रही है। कमलनाथ सीएम शिवराज सिंह चौहान और भाजपा पर निशाना साधते रहे हैं। अब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने 1984 में हुए सिख दंगों को लेकर उन पर निशाना साधा है। वीडी शर्मा ने कहा है कि 1984 के सिख दंगों में हजारों लोगों की नृशंस हत्या की गई। उसके लिए जो कमीशन बना था उसकी रिपोर्ट के आधार पर दंगे भड़काने वाले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सज्जन कुमार जेल गए हैं। वहीं दूसरे नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ सीबीआई ने चार्जशीट पेश की है, वह भी जल्द ही सलाखों के पीछे होंगे। इसके बाद उन्होंने कमलनाथ पर करारा हमला बोला और कहा कि कमलनाथ के हाथ भी खून से रंगे हुए हैं। सीबीआई अपना काम कर रही है, कमलनाथ पर जल्द ही आरोप तय होंगे। उन्होंने कहा है कि जिनकी हत्या हुई है उनके परिजनों को अब सुकून मिलेगा कि तीसरे शख्स के जेल के अंदर पहुंचने की तैयारी है। वीडी शर्मा के इस बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने कहा है कि वीडी शर्मा नाकामी छिपाने के लिए बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने तंज कसा है कि यह कोर्ट का मामला है, वीडी शर्मा को अपना काम करने दें, वह न्यायाधीश न बने। चौरासी के दंगों का दर्द इस भारत को आज भी झकझोर देता है। 84 के दंगों के आरोपी जिनके ऊपर जो आरोप थे, तो जगदीश टाइटलर जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, उनके ऊपर सीबीआई ने आज 84 के सिख दंगों के आरोप में चार्जशीट पेश की है। और तीसरे संभावित आरोपी जिन पर ये आरोप हैं, मध्य प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री, उनके ऊपर आरोप हैं, अभी इस पर सस्पेक्टेड हैं और संभावना है आगामी समय में, आज जगदीश टाइटलर को सीबीआई ने चार्जशीट पेश की है, जल्दी उनके ऊपर भी सीबीआई जो सत्यता है उसको सामने लेकर के आएगी और उन्हें भी इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि उनके हाथ 84 के सिख दंगों में खून से सने हुए हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो वीडी शर्मा जी है वो अपनी नाकामी छुपाने के लिए इस तरह की अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में ही पंचायती राज का चुनाव हो, निकाय चुनाव हो, पूरी तरह से वो असफल रहे हैं। और आज आए दिन जहां भी कमलनाथ जी का प्रोग्राम हो रहा है पूरे प्रदेश में, आज भोपाल मुख्यालय में भी बहुत सारे लोगों ने भारतीय जनता पार्टी छोड़ के कांग्रेस पार्टी की सदस्यता की है। एक नाकाम व्यक्ति इस तरह के अनर्गल आरोप लगाने के अलावा कोई काम नहीं कर सकते हैं।
खबरों में आगे बात करेंगे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले भोपाल और इंदौर शहर में मेट्रो की सेवा शुरू हो जाएगी। मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने इसकी तैयारी तेज कर दी है। दोनों शहरों में ट्रायल रन के लिए सितंबर तक की समय सीमा तय की गई है, जिसके बाद सेंट्रल मेट्रो रेल कमिश्नर की अनुमति मिलते ही मेट्रो की सुविधा मिलनी शुरू हो जाएगी। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। भोपाल और इंदौर मेट्रो को लेकर प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है। प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा है कि भोपाल और इंदौर में मेट्रो का काम बहुत तेजी से चल रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि मेट्रो ट्रेन का ट्रायल सितंबर से शुरू हो जाए। इधर कांग्रेस ने मेट्रो प्रोजेक्ट को कमलनाथ की देन बताया है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी सिर्फ श्रेय लेने की राजनीति कर रही है। बहुत तेजी के साथ मेट्रो का काम शुरू जो चल रहा है, पटरियां बिछाने का भी काम कुछ जगह प्रारंभ हो गया है। कोच बनने का काम बड़ौदा में प्रारंभ हो गया, कोच बन रहे हैं। उसका वर्चुअली हम लोगों ने यहाँ से लोकार्पण भी किया था। तो हम लोगों का लक्ष्य है कि अगस्त सितंबर में मेट्रो की ट्रायल हम लोग भोपाल इंदौर में करा दें। मेट्रो का पूरा प्रोजेक्ट हमारे नेता माननीय कमलनाथ जी ने बनाया था, और यहाँ तक कि जब वो केंद्रीय मंत्री थे तो मेट्रो की डीपीआर बनाने का खर्च भी उन्होंने दिल्ली से दिया था। ये तो फकीर चंद इनके पास है क्या? मेट्रो का भूमि पूजन भी कमलनाथ जी ने किया था, उसकी राशि का एलोकेशन भी कमलनाथ जी ने किया था। ये तो नारियल फोड़ने वाले मुख्यमंत्री हैं। भोपाल में मेट्रो का 30.95 किलोमीटर और इंदौर में 31.46 किलोमीटर ट्रैक प्रस्तावित है। इसमें से प्रथम चरण में भोपाल में 7 किलोमीटर का प्रायोरिटी कॉरिडोर बनाया जा रहा है। दोनों ही शहरों के लिए इस माह के अंत तक जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड ट्रैक की पहली खेप डिलीवर की जाएगी। इसके बाद L&T भोपाल में और ISC एंड टेक्समो इंदौर में पटरियां डालने का काम शुरू हो गया है। इसमें सुभाष नगर से एम्स तक 8 मेट्रो स्टेशन बनाए जा रहे हैं। इसमें से सुभाष नगर केंद्रीय विद्यालय, बोर्ड ऑफिस चौराहा, MP नगर जोन 2, रानी कमलापति, DRM ऑफिस, अलकापुरी और एम्स में 8 स्टेशन बनाए जा रहे हैं। इसमें से अप्रैल तक सुभाष नगर, बोर्ड ऑफिस चौराहा, MP नगर स्टेशन के सिविल कार्य पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे। दोनों ही शहरों में शुरुआत में मेट्रो 3-3 डिब्बों के साथ दौड़ेगी। हालांकि मेट्रो स्टेशन को 6 डिब्बों के अनुसार तैयार किया जा रहा है। मेट्रो की शुरुआत के बाद यात्रियों की संख्या बढ़ने के अनुसार मेट्रो के डिब्बे भी बढ़ा दिए जाएंगे। बता दें कि मध्य प्रदेश में DPR के अनुसार 2021-22 में ये कार्य शुरू होना था, लेकिन जरूरी अनुमतियों और कोविड महामारी तथा अन्य कारणों से मेट्रो के काम में शुरुआत में देरी हुई। INS 24/7 के लिए भोपाल से सनी मालवी की रिपोर्ट। भूपेश सरकार लगातार स्वास्थ्य सुविधाओं में बढ़ोतरी कर रही है। इसका असर जांजगीर चांपा जिला में भी देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ सालों में स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में जिला काफी सुदृढ़ बना है। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर से लोग लाभ उठा रहे हैं, वहीं जिला चिकित्सालय में पिछले कुछ सालों में ही बड़े शहरों की तरह सुविधाएं मिलने लगी हैं। सरकारी अस्पतालों के सुदृढ़ीकरण का लाभ आम जनता को मिल रहा है। जांजगीर चांपा इलाके में किडनी के मरीजों के लिए साल भर पहले ही यहां डायलिसिस सेंटर खोला गया है। सेंटर में अब तक 3,900 डायलिसिस किए जा चुके हैं। सिटी स्कैन की सुविधा भी हाल ही में शुरू की गई है। इसके अलावा कैंसर रोगियों के लिए कीमोथेरेपी सेंटर, कमजोर बच्चों के लिए DEIC, मानसिक रूप से कमजोर लोगों के लिए स्पर्श क्लिनिक भी खोला गया है। अब मरीजों को बाहर जाकर इलाज कराने में होने वाले खर्च के साथ ही शारीरिक और मानसिक परेशानी से मुक्ति मिल गई है। मेरा गांव महामाया हरदी है, जरबे के पास में। वहां से हम लोग यहाँ जिला अस्पताल जांजगीर में डायलिसिस के लिए आते हैं। मेरे बड़े भाई का किडनी खराब हो गया है, सितंबर से डायलिसिस हो रहा है। पहले हम लोग कोरबा जाते थे, वहाँ डायलिसिस होता था।
जिससे जाने आने में परेशानी होती थी। और नवंबर से हम लोग जिला अस्पताल जांजगीर में ही डायलिसिस करा रहे हैं। यहाँ बिल्कुल निःशुल्क है, किसी भी प्रकार की कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। राज्य शासन के निर्देशानुसार जिला चिकित्सालय में साल दर साल जो है सुविधाओं की वृद्धि हो रही है। इस तरह से यहाँ पे अभी नया कीमोथेरेपी का चालू किए गए हैं यहाँ पे। उसके बाद में सीटी स्कैन भी यहाँ पे नया ही लगा है। और उसके अलावा डायलिसिस, जो बहुत सारे किडनी के मरीज रहते हैं, किडनी में परेशानी रहती है, उनको डायलिसिस सुविधा दिया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी पिछले कुछ सालों में स्वास्थ्य सेवाएं पहले की तुलना में काफी बेहतर हो गई हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में सुविधाओं का विस्तार हो रहा है। जिले के 2 पीएचसी में सिजेरियन और ऑपरेशन की सुविधा दी जा रही है। वहीं 3 पीएचसी में भी ऑपरेशन थिएटर का निर्माण चल रहा है। गांव-गांव में आसानी से उपचार के लिए जिले में 161 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाए गए हैं। इन सेंटर्स में गर्भवती महिलाओं के सिजेरियन ऑपरेशन भी किए जा रहे हैं। जांजगीर जिला में 161 हेल्थ वेलनेस सेंटर हैं। 161 हेल्थ वेलनेस सेंटर में सभी जगह 24 घंटे सातों दिन डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। उसके लिए हमारे पास में भवन भी है और हमारे पास में स्टाफ भी है। डिलीवरी के साथ में टीकाकरण और जो शासन के मापदंड हैं, 12 मापदंड जिन जगहों में हमारी आवश्यकता है, वो सब पूरी तरह से चलाई जा रही हैं। सारे कार्यक्रम हेल्थ वेलनेस सेंटर में जो हमको प्रशासन के द्वारा उपलब्ध कराई गई हैं, सब हम करवा रहे हैं। स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में सुविधा विस्तार का काम लगातार जारी है। अब जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। इससे आने वाले दिनों में जिले वासियों को महानगरों की तरह सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। INH न्यूज ब्यूरो। फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए INH 24/7 के साथ। नमस्कार।